अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बटर एग मसाला करी, जो कि बटर चिकन की टक्कर की डिश बनकर तैयार होगी। घर पर सिर्फ अंडे रखे हों और आपका दिल हो बटर चिकन जैसी कोई डिश खाने का, तो फिर आप अंडों से ये बेहतरीन डिश बना लें। बहुत ही टेस्टी बनती है और हर किसी को पसंद आने वाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 2 प्याज लेनी है और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेना है और इनको हमें रफली चॉप करना है। तो आप देख रहे हैं मैंने प्याज को और टमाटर को रफली चॉप कर लिया है। साथ में मैंने 9 से 10 काजू लिए हुए हैं और 2 से 3 हरी मिर्च ले लेंगे, या फिर टेस्ट के हिसाब से भी आप हरी मिर्च की क्वांटिटी रख सकते हैं। इधर मैंने 6 से 7 अंडे लिए हुए हैं, उबाल लिया इनको। और उबालने के बाद या तो आप इनको प्रिक कर लें या फिर इस तरह से इसमें गहरे निशान बना दें, जिससे कि फ्राई करते टाइम ये छिटकेंगे नहीं। अब 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाल दीजिएगा, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिला दीजिएगा और अंडे फ्राई करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर 1/4 कप के करीब मैंने तेल गरम कर लिया है। इसमें हम अंडे डाल देंगे और अंडों में हल्का सा रंग आ जाने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से अंडे हल्के हल्के फ्राई हो गए। आप चाहें तो और भी ज़्यादा इनको फ्राई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब अंडे हम निकाल लेते हैं और एक दूसरा पैन ले लेंगे और इसमें जो ऑयल है ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि इस तेल में अंडों का फ्लेवर है तो यही तेल यूज़ कीजिएगा। साथ में इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4-5 छोटी इलायची डाल दीजिएगा। साथ में जो रफली चॉप करी हुई प्याज है ये भी इसमें चली जाएगी और प्याज को हमें सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे। जब ये हल्की सी पिंकिश होना शुरू होगी तब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज हमारी हल्की सॉफ्ट हो गई है। अब हम डाल देंगे इसमें रफली चॉप किए हुए टमाटर और इसी के साथ जो हमने काजू लिए हैं ये भी इसमें चले जाएंगे। हरी मिर्च भी डाल देंगे और 1 मुट्ठी के करीब इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे, जिससे कि खुशबू अच्छी आएगी। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 2 टीस्पून डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून डाल देंगे अदरक का पेस्ट। और इसी के साथ इसमें नमक चला जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मिला देंगे इसको और अब हमें यहाँ पर टमाटर को भी सॉफ्ट कर लेना है। तो हम इसको ढक देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ से इस मिक्सचर को बाहर निकाल लेना है। तो हम इसको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और हमें इसको स्मूथली ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर ठंडा करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अभी रख देते हैं इसको एक साइड में। अब आ जाते हैं वापस उसी तेल की तरफ। इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे बटर, क्योंकि हम बटरी एग करी बना रहे हैं तो बटर डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। और इसी के साथ जो हमने मिक्सचर ग्राइंड किया है वो हमें इसमें डाल देना है। तो ये पूरा मिक्सचर इसमें चला गया और अब हमें इसको भून लेना है। तो 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, या फिर जब तक भून लें जब तक ऑयल जो है वो रिलीज़ नहीं होने लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसको भून लिया है 5 से 6 मिनट के लिए। अब हम डालेंगे इसमें 1/4 कप फ्रेश क्रीम, या फिर आप दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें जाएगा कसूरी मेथी और गरम मसाले का पाउडर। तो 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है और आधा टीस्पून डाला है मैंने गरम मसाले का पाउडर, जो कि शायद शूट नहीं हो पाया है, लेकिन आप इसमें डालिएगा ज़रूर। और अब हमें इसमें फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर देने हैं। तो ये सारे अंडे इसमें चले गए और अब हमें ग्रेवी में एक उबाल आने का वेट कर लेना है। जब एक उबाल आ जाएगी तो गैस की फ्लेम को लो करके ढक कर इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। हमारी बटर एग मसाला करी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही बेहतरीन ये बनकर तैयार होता है। बटर चिकन, बटर पनीर मसाला वगैरह तो आपने बहुत बार बनाया होगा। एक बार बटर एग करी मसाला बनाकर देखिए, बेहद पसंद आएगा आपको। अब इसमें मैंने थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। बेहतरीन हमारा बटर एग मसाला करी बनकर तैयार है। बहुत ही ये टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। इसको आप नान, बटर नान, कुलचे या फिर चपाती के साथ सर्व करिए, बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।